हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर प्राइम और नॉट। यानी कि जो एंटर्ड नंबर है वह हमें चेक करना है कि वह नंबर प्राइम है या नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ और वन। यानी कि जो केवल खुद से और वन से डिवाइड होते हैं वह प्राइम नंबर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखना है हमको कि हमारा लॉजिक क्या होगा जिसके बेहाइप पर हमारा कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर प्राइम है और नहीं। स्टूडेंट्स, एज बेसिकली प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं वह हेडर फाइल्स को लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड stdioh conio.h। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट फंक्शन आता है, ठीक है, जिसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं। तो मेन फंक्शन लिखेंगे। देन उसके बाद हम इंट में वेरिएबल्स को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स लिया है n और एक वेरिएबल लिया काउंट, जिसकी वैल्यू को हमने स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर दिया है कि उसकी वैल्यू जो है वह 0 है, ठीक है। और एक वेरिएबल हमने और लिया है यहाँ पर जिसकी वैल्यू है i। अब प्रिंट एफ के अंदर हम उस नंबर को एंटर कराएंगे जिसको हमें चेक करके बताना है कि वह प्राइम है या नहीं। तो हमने यहाँ पर लिखा एंटर एनी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हमें एंटर कराएं जिसको हमें पता लगा के बताना है कि वह प्राइम है या नहीं। स्कैन एफ के थ्रू हमने उसको यूज़र से इनपुट लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में, आई, जो कि फॉर लूप में इनिशियलाइज किया है हमने। आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वह होगी 1, जो कि कहाँ तक चलेगी, लेस देन इक्वल टू n तक। यानी कि जब तक i की वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाती तब तक वह i की वैल्यू चलती रहेगी, ठीक। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए हमने n की वैल्यू ली 5, ठीक, और i की इनिशियल वैल्यू है 1। अब क्या 1 जो है वह 5 से स्मॉलर है, कंडीशन सेटिस्फाई। आगे बढ़ते हैं। देन n इज डिविजिबल बाई i, n की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1, ठीक है। तो 1 जब हम डिवाइड करेंगे 5 को 1 से तो वह प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी काउंट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रखी है 0। अब यहाँ पर काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस, ठीक, यानी कि काउंट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1, ठीक। अब हम वापस से आते हैं। अब i की वैल्यू में हमारा 1 का इंक्रीमेंट हो गया। i की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2, ठीक है। i की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2। तो हम i की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 जो है वह 5 से छोटा है, यस, कंडीशन सेटिस्फाई। आगे बढ़े। क्या हम 5 को डिवाइड देंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, नो। हम वापस से ऊपर पहुंचते हैं, फिर i की वैल्यू 3 हो जाती है। i की वैल्यू 3 होने पर हम क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या वह 5 से छोटा है, हाँ, 3 जो है वह 5 से छोटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 को 3 से डिवाइड देंगे, क्या हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, नो, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। हम फिर ऊपर पहुँचते हैं। देन i की वैल्यू 4 हो गई। क्या 4 हमारा 5 से छोटा है, यस। देन 5 को हमने 4 से डिवाइड दिया n अपॉन i के थ्रू, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, नहीं। फिर से हम ऊपर पहुँचे। अब i की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 5 इज इक्वल टू 5। कंडीशन अब हमारी यहाँ पर हुई, कंडीशन सेटिस्फाई। आगे बढ़े। 5 अपॉन 5 इक्वल टू 0, यस, इक्वल टू 0। अब हमारा 5 अपॉन 5 डिवाइड होने पर 0 मिल रहा है हमें। आगे बढ़े। काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो अब काउंट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2। अब आप देख रहे होंगे यहाँ इफ स्टेटमेंट में दे रखा है कि जब हमारी काउंट की वैल्यू 2 होगी तो उस कंडीशन में हमारा नंबर जो होगा वह प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज वह नंबर नॉट अ प्राइम नंबर होगा। आपने देखा यहाँ पर i और n में कि जब i की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो उसने 5 को प्रॉपर डिवाइड करा। और जब n की वैल्यू आपने देखा, n की वैल्यू तो स्टार्टिंग से एंड तक 5 ही रही, ठीक है। यानी कि जब वो स्टार्टिंग में 1 से डिवाइड हुई तो वो कितना हुआ, रिमाइंडर 0। और लास्ट में जब वो n की वैल्यू
तक हमारा आई चला था, यानी कि आई की वैल्यू 5 तक चली थी। अब जब 5 को हमने 5 से डिवाइड दिया तो हमारा 0 मिला, यानी कि यह प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड देने पर और 5 से डिवाइड देने पर हमें 0 मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन भी यही होती है हमारी कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1। ठीक, तो इस तरीके से लॉजिक हमने आपको अच्छे से समझाया है प्राइम नंबर का, तो इसको ध्यान से समझिए। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में नए प्रोग्राम के साथ।